नमस्कार, वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। ड्राइवर की जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सेट की जो क्लासेस थी उसके अंतर्गत ये आज हमारी 25 नंबर क्लास है। 24 क्लासेज हो चुकी हैं जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उनको कवर कर सकते हैं यदि आपने नहीं देखी हैं तो। ये जो आज हमारी 25 नंबर क्लास है इसके अंतर्गत हम जो हमारा ड्राइवर पेपर है वो है DSSB ड्राइवर। जी हाँ, जो 71/12 के अंतर्गत वैकेंसी आई थी। DSSB में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखते हैं ड्राइवर पार्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रशिक्षु का लाइसेंस एक अस्थायी लाइसेंस होता है, उसकी वैधता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 6 माह। प्रशिक्षु लाइसेंस अस्थायी लाइसेंस होता है जिसकी वैलिडिटी 6 माह होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रशिक्षु के लाइसेंस की अनुमति के लिए आवेदन किया जाएगा। अर्थात आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो किस फॉर्म में आप अप्लाई करोगे? तो फॉर्म संख्या 2 में। यदि आपको प्रशिक्षु लाइसेंस हो या लाइट लाइसेंस हो, हेवी लाइसेंस हो, उनके लिए आवेदन फॉर्म संख्या 2 में होगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है तो उसका लाइसेंस कितनी अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है तो अगले 10 साल के लिए उसका लाइसेंस है LMB लाइसेंस वो नवीनीकृत होगा। अगला क्वेश्चन, चालक लाइसेंस प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन में पहली बार कब शुरू की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम है वो 1903 में शुरू किया गया था। ये आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन, एक परिवहन वाहन को चलाने का चालक लाइसेंस केवल खालिस्तान के लिए वैध होता है। ये पूछना चाह रहा है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसका ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। 2019 के बाद 5 वर्ष, उससे पहले होती थी 3 साल। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, चालक लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 15 के अनुसार खालिस्तान में किया जाएगा। अर्थात आपको जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू करवाना है तो आपको किस फॉर्म में आपको अप्लाई करना होगा? तो फॉर्म संख्या 9 में है वह आपको नवीनीकृत लाइसेंस है वह मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एक गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी होती है? अर्थात एक नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की RC की वैधता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 15 वर्ष। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, वाहन के स्थायी पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म संख्या क्या है? तो इस एग्जाम में आप देख सकते हैं कि फॉर्म संख्या से लगभग क्वेश्चंस पूछे गए। तो यदि आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म संख्या 20 में आपको एप्लीकेशन देना होगा। फॉर्म संख्या 20 रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। अगला क्वेश्चन, वाहन के स्थायी पंजीकरण हेतु मूल बिक्री प्रमाण पत्र से संबंधित फॉर्म संख्या क्या है? अर्थात जो सेल सर्टिफिकेट से संबंधित फॉर्म संख्या क्या है? तो फॉर्म संख्या 21 है वह सेल सर्टिफिकेट से संबंधित है। पीछे हमने फॉर्म संख्या 20 देखा, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल से संबंधित फॉर्म है। ये फॉर्म संख्या आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन, दोबारा फॉर्म संख्या से वाहन के स्थायी पंजीकरण हेतु प्रमाण पत्र संबंधित निकाय में होता है। अर्थात जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो RC जारी की जाती है वो किस फॉर्म संख्या पे जारी की जाती है? तो फॉर्म संख्या 22 पे है वह जारी की जाती है RC। 20 में आवेदन, 22 में फॉर्म RC जारी की जाएगी। अगला क्वेश्चन, परिवहन वाहन के मामले में पंजीकरण का प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब उसके साथ फिटनेस प्रमाण पत्र का फॉर्म संख्या के अनुसार हो। तो फिटनेस प्रमाण पत्र हेतु फॉर्म संख्या 38 है, ये भी आपको याद रखना है। फिटनेस प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या 38। अगला क्वेश्चन, जब वाहन एक नए मालिक के पास स्थानांतरित किया जाता है तो उसे बीमा कंपनी को कितने दिन के भीतर सूचना देनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा 14 दिन। जी हाँ, 14 दिन के अंदर यदि आप अपनी RC ट्रांसफ़र करते हो, किसी वाहन बेचते हो तो इंश्योरेंस कंपनी को 14 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना होगा। अगला क्वेश्चन, मालिकाना हक के स्थानांतरण हेतु आवेदन किस में किया जाएगा? आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको कौन सी फॉर्म में आपको एप्लीकेशन डालना होगा? तो 29 और 30 में। ये क्वेश्चन डेली पुलिस ड्राइवर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना।
29 और 30 में आप यदि ओनरशिप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको अप्लाई करना होगा फॉर्म संख्या 29-30। अगला क्वेश्चन, मालिक चोट या दुर्घटना की सूचना पुलिस स्टेशन में कितने घंटों के भीतर देनी चाहिए। मालिक या चालक द्वारा कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में आपको 24 घंटे में देनी चाहिए। ये किस धारा में लिखा हुआ है ये आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, पंजीकरण प्रमाण पत्र खोने या नष्ट होने की दशा में यदि आप उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म संख्या भरना होगा। तो उसके लिए आपको फॉर्म संख्या 26 में आपको एप्लीकेशन डालना होगा डुप्लीकेट आरसी के लिए। आरसी के लिए अपने पीछे देखा फॉर्म संख्या 23 में जारी होगी, डुप्लीकेट आरसी फॉर्म संख्या 28 में जारी होगी, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं डीएसएसबी का अगला क्वेश्चन पेपर जो 72/12 इसी के अंतर्गत है। एक और वैकेंसी आई थी, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक मोटर वाहन जिसमें एक अर्ध ट्रेलर जुड़ा हो वह कहलाता है। जिसके साथ एक सेमी ट्रेलर जुड़ा हो ऐसे व्हीकल को आप क्या कहेंगे। ऐसे व्हीकल को हम आर्टिकुलेट व्हीकल बोलेंगे, अर्थात यौगिक वाहन उसे बोला जाएगा। इसका डी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, एक वाहन के एक्सल के सापेक्ष उससे जुड़ी गई पहियों द्वारा संचरित कुल भार जो उस पृष्ठ पर लगता है, जो उस वाहन में रहता है, उसे क्या कहेंगे। तो एक्सल पर लगने वाला जो भार होता है उसे एक्सल भार बोलेंगे। जी हाँ, इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है वह प्रमाण पत्र जो मोटर वाहन के अध्याय 4 के प्रावधानों के लिए पंजीकृत किया गया है। तो अध्याय 4 किससे संबंधित है। तो मोटर व्हीकल एक्ट का अध्याय 4 है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित है, आरसी से अर्थात पंजीकरण प्रमाण पत्र से। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक स्टेज वाहन के संदर्भ में स्टेज कैरिज वाहन के संदर्भ में खालिस्तान का अर्थ है यात्रियों से किराए को लेने वाला और आने जाने को नियमित करने के लिए उसमें एक व्यक्ति कार्य करता है, उसे आप क्या कहेंगे। तो स्टेज कैरिज में जो किराया भाड़ा लेता है उसको बोला जाता है कंडक्टर। तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। कल हमने पढ़ा था कंडक्टर के लिए न्यूनतम आयु कंडक्टर लाइसेंस के लिए आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन का प्रकार जो किराए हेतु यात्रियों को लेता है और एक अनुबंध करता है और पूर्ण रूप से यात्री वाहक गाड़ी होता है, उसे क्या कहेंगे। तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अध्याय 2 के अंतर्गत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया खालिस्तान लाइसेंस निर्दिष्ट व्यक्ति की वाहन चलाने की अनुमति देता है। तो अध्याय 2 संबंधित है वह ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन है वह सही होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान का एक अर्थ है जो किसी वाहन के संदर्भ में वाहन का कुल भार और प्रमाणित भार और उस वाहन के अनुसार पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कुल पंजीकृत भार होता है, क्या कहलाता है। तो वह होता है ग्रॉस व्हीकल वेट, सकल वाहन भार जो उस वाहन द्वारा कैरी किया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें लगभग परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन भी परिभाषा से पूछा गया। खालिस्तान का अर्थ है क्या होगा जिसमें परिवहन वाहन या मिनी बस जिसमें किसी का भी सकल भार है वह 7500 किलोग्राम से अधिक न हो, तो ऐसे वाहन को हम बोलेंगे लाइट मोटर व्हीकल, हल्का मोटर वाहन। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन ये भी परिभाषा से पूछा गया कि किसी शारीरिक दोष या दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष तरह का वाहन है, उसे हम क्या बोलेंगे। तो उसे हम बोलेंगे इनवैलिड कैरिज, अवैध वाहन। तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दोबारा परिभाषा से पूछा गया। इसमें पूछी गई है कि ऐसा वाहन जिसका जो अनलडन वेट है वो 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, ऐसे वाहन को क्या कहेंगे। तो ऐसे वाहन को हम बोलेंगे जिसका वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, तो उसे हम हेवी गुड्स व्हीकल बोलेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दोबारा परिभाषा से पूछा गया। मोटर वाहन की जिसमें 6 से अधिक परंतु चालक के अतिरिक्त 12 से अधिक यात्रियों के लिए न हो, जो किराए या रिवार्ड के लिए यात्रियों को ले जाने के लिए अनुकूलित किया गया हो, तो उसे क्या कहेंगे। उसे कहेंगे मैक्सी कैब। इसमें मैक्सी कैब की परिभाषा पूछी गई कि एक ऐसा वाहन जिसमें
6 से अधिक यात्री हों और चालक के अलावा टोटल 12 यात्री हों जो किराए भाड़े के लिए यूज किया जाता हो उसे मैक्सी कैब बोलेंगे। अगला क्वेश्चन दोबारा ट्रैफिक साइंस परिभाषा से पूछा गया कि एक मोटर वाहन जो चालक के अतिरिक्त 6 से अधिक यात्रियों को लाने ले जाने के लिए अनुकूलित किया गया हो, जो किराए या रिवार्ड के लिए काम करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे ओमनी बस। तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट में प्रमुख परिभाषाएं हैं वो आपको याद कर लेनी है। DSSB की फेवरेट क्वेश्चन हैं वो। अगला क्वेश्चन, एक वाहन जो यांत्रिक रूप से प्रणोद न हो, अर्थात ट्रेलर के अतिरिक्त जो एक मोटर वाहन में जोड़ा गया हो, तो ऐसे वाहन को आप क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे सेमी ट्रेलर। अर्थात जो यांत्रिक रूप से प्रणोद न हो और जो वाहन में जुड़ा न हो, अर्थात जिसके पास खुद का कोई एनर्जी न हो, उसे सेमी ट्रेलर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक अनुबंध वाहन जो किसी विदिष्टा के अनुसार बनाया या अनुकूलित किया गया हो या अनुरक्षित किया गया हो, क्या कहलाएगा? तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज प्रकार का एक वाहन होता है, उससे बोलेंगे हम दिए गए ऑप्शन के अनुसार टूरिस्ट व्हीकल, पर्यटक वाहन। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेलर और साइड कार के अतिरिक्त कोई वाहन जो एक मोटर वाहन द्वारा खींची या खींचने के लिए अभिप्रेरित होती है वह कहलाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अगर इंग्लिश में आप रीड आउट करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश में इन क्वेश्चंस को पढ़ें, इसलिए आप इनको जल्दी आंसर दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ट्रैक्टर एक, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली एक मोटरसाइकिल एक सार्वजनिक क्षेत्र में चलाने की अनुमानित व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए? अर्थात 50 सीसी से कम क्षमता की मोटर बाइक चलाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर तो उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन, धारा 18 के प्रावधानों के अधीन एक व्यक्ति को एक परिवहन वाहन किसी सार्वजनिक स्थान पर खालिस्तान की आयु के बाद चलाना चाहिए। तो धारा 18 के अंतर्गत है वह बताया गया है कि एक परिवहन यान के लिए न्यूनतम आयु है 20 वर्ष। तो इसका ए ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक व्यक्ति जो एक मोटर वाहन चलाने का चालक लाइसेंस रखता है को खालिस्तान धारा के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत एक दस्तावेज है। तो किस धारा के तहत है वह? ड्राइविंग लाइसेंस एक प्रकार का दस्तावेज है। तो इसका सही आंसर होगा 139 के तहत किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग करने के लिए एक उसके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ये धारा 139 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को एक परिवहन वाहन चलाने की अवैधता लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास हल्का मोटर वाहन चलाने का न्यूनतम कितने दिन का अनुभव न हो। तो उसके पास 1 साल कम से कम पुराना LMB लाइसेंस होना चाहिए। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किराए या रिवार्ड हेतु यात्रियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल। ऐसे व्हीकल को हम कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल बोलेंगे जो पैसेंजर को किराए या रिवार्ड के लिए लाता और ले जाता है। तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण यात्रा या यात्रा के किराए के चरणों में चालक के अतिरिक्त 6 यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किराए या रिवार्ड के लिए बनाया गया मोटर वाहन जो विभिन्न यात्रियों द्वारा अलग अलग किराया लेता है उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे वाहन को हम क्या बोलेंगे? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा स्टेज कैरिज। अर्थात जितनी भी बसेज हैं जो पब्लिक बसें हैं उन्हें हम स्टेज कैरिज की श्रेणी में बोलेंगे। ऐसा वाहन जो पूर्ण यात्रा के दौरान जिसमें 6 यात्रियों से अधिक, कम से कम चालक के अतिरिक्त 6 यात्री तो होंगे ही, उससे ज़्यादा भी उसकी कैपेसिटी के अनुसार हो सकते हैं और अलग अलग यात्रियों द्वारा अलग अलग किराया लिया जाता है, उसे स्टेज कैरिज बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन कॉरपोरेशन अधिनियम की स्थापना खालिस्तान की धारा 3 के अंतर्गत सड़क परिवहन की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना है वो 1950 का नियम 64 के तहत इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल वाहन, एक शैक्षणिक संस्थान बस, एक निजी वाहन का अर्थ क्या है? अर्थात इसमें ये पूछना चाह रहा है कि एक सार्वजनिक सेवा वाहन पब्लिक सर्विस व्हीकल है और एक माल गुड्स कैरिज वाला व्हीकल है और एक शैक्षणिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बस है और एक प्राइवेट सर्विस व्हीकल है। ऐसे व्हीकल को आप क्या
बोलेंगे। तो ऐसे व्हीकल को हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलेंगे जो व्यवसाय हेतु यूज में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्य के दौरान वाहन या ट्रेलर के साथ सभी उपकरण सहित एक वाहन या ट्रेलर का भार परंतु चालक और परिचालक के भार को हटाकर क्या कहलाता है? तो इसे अनलेडन वेट बोलेंगे, जिसमें चालक और परिचालक का सामान है वह शामिल नहीं है, बाकी खाली गाड़ी का वजन शामिल है। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक साइन से दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह कंपल्सरी लेफ्ट टर्न को प्रदर्शित करता है, अनिवार्य बायां मोड़। तो इसका ए ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, दोबारा ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह अनिवार्य कंपल्सरी नो हॉर्न साउंड को प्रदर्शित नहीं करता, कंपल्सरी साउंड को प्रदर्शित करता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला दोबारा ट्रैफिक साइन पूछा गया, ये हमने कल भी कवर किया था। यह ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह है बैरियर अहेड, आगे कोई बाधा है। तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। इस एग्जाम में लगभग परिभाषाएं पूछी गई। इससे जो पहला वाला एग्जाम है उसमें फॉर्म पूछे गए, ये भी आपको अच्छे से रीड आउट करने हैं। अगला क्वेश्चन जो ट्रैफिक साइन से दोबारा पूछा गया कि दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह साइड रोड, राइट साइड में है वह साइड रोड है, उसको प्रदर्शित करता है। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन है वह भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन चेतावनी चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? यह स्टॉप को प्रदर्शित करता है या नो एंट्री को या क्रॉस रोड को? तो इसका सही आंसर होगा क्रॉस रोड को प्रदर्शित करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला इस एग्जाम का जो लास्ट क्वेश्चन है वह भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नए क्वेश्चंस हैं वो आप नोट डाउन करते रहें और पुराने क्वेश्चंस का आप रिवीजन करते रहें। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।